तो ये ऑनलाइन प्रॉक्टोरिंग एग्जामिनेशन सिस्टम का प्रोजेक्ट है। आपको यहाँ पे प्रॉक्टोरिंग कैसे किया गया है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे वर्क होता है। तो सबसे पहले ये ओपन होगा ऐप डॉट पाई। आप ये फाइल रन करते हो तो इसमें हो क्या रहा है कि जैसे ही आप प्रोजेक्ट रन करोगे तो इसका आर्किटेक्चर अगर देखोगे प्रोजेक्ट का, तो फ्लास्क एप्लीकेशन जो भी होता है तो उसमें आर्किटेक्चर ऐसे होता है कि स्टैटिक और टेम्पलेट फाइल कंपलसरी होता है और एक ऐप डॉट पाई फाइल होता है। ऐप डॉट पाई ये फाइल का नेम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें ऐप डॉट पाई ऐप को कॉल किया जाता है फ्लास्क से। तो यहाँ पे देखो स्टैटिक फोल्डर है, इसमें आपके CSS है, इमेजेस है, फॉन्ट्स है और जावास्क्रिप्ट फाइल है। तो जो भी एस्थेटिक रिलेटेड फाइल होती है वो सब जेएस में, CSS में, इमेजेस में आप पुट कर सकते हो स्टैटिक फोल्डर के अंदर। और जो भी आपके HTML फाइल है वो सब फाइल्स आपके यहाँ पे कॉल होती है। तो यहाँ पे ऐप डॉट पाई स्टार्ट होने पे सबसे पहले कौन सा फाइल कॉल होगा, जैसे जैसे कॉलिंग जाएगा मैं आपको समझा दूंगा कोड आगे कैसे वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले स्लैश को कॉल जाता है, कंट्रोल F आप ऐसा स्लैश करोगे तो आपको यहाँ पे स्लैश URL में मिल जाएगा। ये URL पैटर्न फॉलो होता है। तो आपको यहाँ पे सर्च करना होता है, देखिए यहाँ पे स्लैश के साथ स्लैश लॉग आउट है, स्लैश रिकग्निशन पर्सन है, यहाँ पे देखिए ऐप डॉट रूट स्लैश है। तो सबसे पहले फाइल कॉल हो रही है index.html। तो यहाँ पे टेम्पलेट्स में जाना है आपको, यहाँ पे index.html इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, आप इसको यहाँ पर भी ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए index.html में आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट लॉगिन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, टीचर लॉगिन, जो फर्स्ट स्क्रीन दिखती है। स्टूडेंट लॉगिन पे क्या हो रहा है, कॉल जा रहा है स्टूडेंट स्लैश स्टूडेंट लॉगिन को। स्लैश स्टूडेंट लॉगिन को कॉपी किया, यहाँ पे आए कंट्रोल F किया, कंट्रोल V, तो यहाँ पे स्लैश स्टूडेंट लॉगिन दिख रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है अगर मेथड पोस्ट है तो आप index.html में जाओगे तो ये href है। तो इसका मीनिंग है कि ये गेट मेथड है, ना कि पोस्ट मेथड। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट। तो ये एल्स में यहाँ पे चला जाएगा रिटर्न रेंडर टेम्पलेट स्टूडेंट लॉगिन डॉट HTML। तो स्टूडेंट लॉगिन डॉट HTML यहाँ पे फाइल है। जैसे ही यहाँ पे कॉल देते हो तो यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हो और सबमिट बटन दबाते हो तो स्लैश स्टूडेंट लॉगिन को कॉल जाता है। स्टूडेंट लॉगिन में है क्या वैल्यू, अभी देखिए मेथड जो है पोस्ट है। तो पोस्ट का मीनिंग क्या होता है कि अभी स्लैश स्टूडेंट लॉगिन को कॉल जाएगा लेकिन मेथड जो रहेगी पोस्ट को कॉल देगी। तो यहाँ पे ऐप डॉट पाई में आएगा, स्लैश स्टूडेंट लॉगिन ढूंढेगा और मेथड पोस्ट में कॉल जाएगा। ईमेल, ये देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट ईमेल और पास, ये जो यहाँ पे लिखा गया है ईमेल और पास जो नेम के अंडर है वही पास होती है। जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक कर दो यहाँ पे कॉल जाता है। इसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है और वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ईमेल आईडी इज़ दिस एंड पासवर्ड इज़ दिस। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो सेशन नेम, आईडी और यूज़र आईडी ये फॉलो होता है। इसके बाद सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैंडिडेट टेस्ट। तो अगर आपका कैंडिडेट टेस्ट मतलब ये अभी कॉल एक चीज़ करने के लिए किया था कि इसने एग्ज़ाम दिया है कि नहीं दिया होगा, या फिर एग्ज़ाम क्रिएट करते टाइम कि कैंडिडेट ये देने वाला है टेस्ट और इसने अगर इसका एंट्री अगर नहीं प्रेजेंट है तो उसका एंट्री करा दो इंसर्ट इनटू कैंडिडेट टेस्ट कैंडिडेट आईडी। जिसके बाद ये MySQL के साथ कनेक्ट होता है और वहाँ पे एंट्री कर देगा कैंडिडेट टेस्ट में। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये कनेक्ट कैसे हो रहा है। यहाँ पे देखो कर्सर कहाँ पे कॉल किया है, कर्सर के पहले कॉन डॉट कर्सर है, फिर ये कनेक्शन क्या है, कॉन इज इक्वल टू DB कनेक्शन। DB कनेक्शन क्या है, आपका PyMySQL कनेक्ट है, होस्ट लोकल होस्ट, यूज़र रूट, पासवर्ड रूट, डेटाबेस 150 ऑनलाइन प्रॉक्टोरिंग है। और ये इसके साथ डेटाबेस का कनेक्शन बना देता है, DB कनेक्शन रिटर्न कनेक्शन कर देगा। इसके साथ ही कनेक्शन बना के कॉन इज इक्वल टू DB कनेक्शन, फिर यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ, उसके साथ ही डेटाबेस को हिट जाता है। जो भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है डेटाबेस से आ रही है और डेटाबेस में जो इंसर्ट करना है वो डेटाबेस में जा रही है। इसके बाद आपका कॉल हो रहा है फेस डेटा को, और फेस डेटा में जितने भी नेम्स हैं आपके पूरे इमेजेस जो है जो आप ट्रेनिंग करते हो पर्सन रिकग्निशन में वो यहाँ पे स्टोर होते हैं।
तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखेगी जो फेसेस है, तो पूरे फेसेस यहाँ पे वैल्यूज़ जा रही है और वो फेसेस यहाँ पे ट्रेन होके सेव हो रहे हैं। जैसे ही आप फेस डेटा से जो भी नेम लेते हो, जैसे कि यहाँ पे ए बी एडमिन इंग्लिश ये आ रहा है, तो वैसे नेम डायरेक्टरी आता है। फिर लिस्ट ऑफ इमोशन काउंट, यहाँ पे कॉल जा रहा है स्टार्ट कैमरा को। स्टार्ट कैमरा में फंक्शन क्या लिखा गया है, ये कैमरा स्टार्ट करेगा। कैमरा स्टार्ट करने के बाद एक एक वैल्यू, इमेज का वैल्यू ले रहा है, जो भी रीड कर रहा है इमेज रीड कर रहा है मतलब इमेज कैप्चर कर रहा है, फेस का कैप्चर करेगा। फेसेस इज इक्वल टू फेसेस डिटेक्ट मल्टी स्केल। इससे क्या हो रहा है कि पहले तो एक ग्रे फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा है इमेज को, जो भी कलर इमेज है उसको ग्रे फ्रेम में कन्वर्ट करेगा। वो ग्रे फ्रेम वाली इमेज को स्केल करेगा, फिर उसमें जितने भी मिनिमम मेंबर्स है, मतलब यहाँ पे वैल्यू 5 है, तो ये जो होता है ये हार कैस्केडिंग क्लासीफायर है। आप ये फेसेस ढूंढोगे यहाँ पे, तो ये देखिए ये cv2.cascade क्लासीफायर कैस्केड्स डेटा स्लैश हार कैस्केड फ्रंटल फेस डेटा टू XML को कॉल दिया गया। इससे क्या हो रहा है कि आपके पास फेसेस आ रहे हैं, फिर वो फेसेस में से जो भी ROI में ग्रे फ्रेम ऑफ वाई, तो आप रेक्टेंगल जो फेस ड्रॉ होता है सिर्फ उसमें से रीजन ऑफ इंटरेस्ट जितना हमें इमेज फेस पार्ट का ज़रूरी है उतना ही इमेज आपको यहाँ पे लिया गया है। फिर उसको रिसाइज किया गया है 48x48 में। फिर ये टेस्ट मॉडल जो देख रहे हो, ये टेस्ट मॉडल कहाँ से आया, ये आया फेशियल एक्सप्रेशन मॉडल model.json model weights.h। तो फेशियल जो भी हमने ट्रेन की हुई फाइल है, तो उसमें अगर हमने जो ट्रेन किया हुआ चीज़ है फेशियल एक्सप्रेशन में model.json फाइल कॉल होती है, तो आपको यहाँ पे वो मिलेगी model.py में। model.py में देखिए फेशियल एक्सप्रेशन मॉडल क्लास है। ये क्या कर रही है, तो जितने भी नेम्स है, जितने भी हमने ट्रेन किए हुए पर्सन्स के नेम थे, उसमें से किसको ज़्यादा मैक्सिमम वो रिकग्नाइज कर रहा है, मतलब उसके फेस के फीचर ज़्यादा जिसको मैक्सिमम रिकग्नाइज करेगा उतनी वो वैल्यू यहाँ पे प्रेडिक्ट करके बताएगा। और यहाँ पे टेक्स्ट आता है, आप देख पाओगे कि A आता है, B आता है, C आता है, तो वो टेक्स्ट जो आ रहा है वो टेक्स्ट इसके वजह से आ रहा है, यहाँ से वो प्रेडिक्ट करके जो भी नाम उठा रहा है वो वाला वैल्यू आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे वो cv2.imshow ये कर रहा है कि आपका जो भी फेस मिल रहा है उसको वो वहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। जैसे क्यू दबाते हो, क्यू दबाने के बाद ये क्या कर रहा है कि ये पर्सन का नेम ले रहा है और वो काउंट ऑफ पर्सन, मतलब इतनी बार अगर पर्सन आइडेंटिफाई हुआ, अगर वो ग्रेटर देन 5 है और आपने जो भी ईमेल आईडी डाला हुआ है, मतलब कि जो सेशन नेम है, जो सेशन नेम में क्या था वैल्यू रेज 1, तो रेज 1 में क्या है, रिज़ल्ट 1 में क्या वैल्यू थी, देखिए यहाँ पे आपके डेटाबेस में जाना है 150 पे, यहाँ पे गए स्टूडेंट के यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, तो ये 1 पोजीशन पे आएगा। यूज़र नेम, अगर वो यूज़र नेम ही इसने डाला हुआ है तो यहाँ पे वैल्यू आएगी और यहाँ पे वो चेक करके सेशन ऑफ यूज़र को ईमेल आईडी असाइन कर देगा। सेशन ऑफ नेम जो है अगर वहाँ पे मिल रहा है ग्रेटर देन 5 है तो ही वो आगे जाने देगा, मतलब कि स्टूडेंट जो है रजिस्टर्ड यूज़र है, अगर वो रजिस्टर्ड यूज़र नहीं रहता है तो वो वहाँ पे नहीं जाएगा, आपको वो उसमें एंट्री करने ही नहीं देगा, रिकग्नाइज ही नहीं होगा और आगे नहीं जाएगा। अगर नहीं गया तो मैसेज आएगा फेस डज नॉट मैच, स्टूडेंट लॉगिन पे ही जाएगा। और अगर यहाँ पे काउंट ऑफ पर्सन मिल जाता है तो रीडायरेक्ट करेगा स्टूडेंट होम की तरफ। तो इसको कॉपी करना है स्टूडेंट होम और यहाँ पे ढूंढोगे स्टूडेंट होम, तो स्लैश स्टूडेंट होम में रेंडर टेम्पलेट हो रहा है student home.html। तो student home.html आपको कहाँ पे मिलेगा, टेम्पलेट्स के अंडर यहाँ पे student home.html। इसे ओपन करते ही आपको यहाँ पे होम टेक टेस्ट और टेस्ट ये ऐसे मिल रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं स्लैश टेस्ट, तो ये कॉपी किया है Ctrl+F Ctrl+V स्लैश टेस्ट। ये करते ही आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन रिट्रीव हो रही है कि इसने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया है कि नहीं, पर्सनालिटी टेस्ट दिया है कि नहीं, टेक्निकल टेस्ट दिया है कि नहीं, और कॉल जाता है test1.html को। तो यहाँ पे देखोगे test1.html में आपको यहाँ पे सब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू पर्सनैलिटी टेस्ट और यहाँ पे ये लूप दिख रहा है क्यूज। तो डेटा जो है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैंडिडेट टेस्ट, इसने ये टेस्ट दिया है कि नहीं, अगर दिया है तो फिर stat7 ऑलरेडी गिव द एप्टीट्यूड टेस्ट, ऑलरेडी गिव द पर्सनैलिटी टेस्ट, ऑलरेडी गिव द टेक्निकल टेस्ट। अगर 0 है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सब्जेक्ट्स, तो जितने भी सब्जेक्ट्स उठाएगा
उठाएगा। अभी देखिए यहाँ पे टेस्ट फॉर डॉट HTML को सबसे पहले कॉल जाके फिर इसको कॉल आ रहा है। टेस्ट फॉर क्या है यहाँ पे, तो उसने टेस्ट दिया नहीं है, तो यहाँ पे उसको अगर यहाँ पे वो क्लिक करता है पर्सनैलिटी टेस्ट पे, तो टेस्ट को कॉल जाता है सब्जेक्ट इज इक्वल टू पर्सनैलिटी टेस्ट जो आएगा यहाँ पे सब्जेक्ट अगर रिक्वेस्ट डॉट आर्क्स में है। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे देखो ये आर्गूमेंट पास कर रहा है सब्जेक्ट का, तो इफ़ में सब्जेक्ट में जाएगा, अगर नहीं है आर्गूमेंट में तो यहाँ पे कॉल नहीं जाएगा, यहाँ पे टेस्ट फॉर को कॉल जाएगा। अगर आर्गूमेंट में है वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट को कॉल जाएगा। जिसके बाद क्या होगा कि आपके का पूरा वो सब्जेक्ट का डेटा रिट्रीव होगा, जितने भी क्वेश्चंस हो गए वो यहाँ पे क्यूज़ में पास हो गए। यहाँ पे देखिए क्यूज़ में क्वेश्चन पास हो रहे हैं, सब्जेक्ट नेम में सब्जेक्ट, यूज़र नेम कौन है, यूज़र नेम पास हो रहा है, रोल क्या है उसका वो पास हो रहा है, लॉगिन बटन। तो ये जो चीज़ पास हो रही है, इसके बाद क्या हो रहा है वो पर्टिकुलर टेस्ट दे पा रहा है। अभी वो टेस्ट कौन सी है, test1.html में जो भी टेस्ट आपको असाइन हुए तो उतने सारे इफ़ पर्सनैलिटी क्वेश्चन टेस्ट तो ये होगा, और अगर एल्स है तो इतने सारे क्वेश्चंस प्रिंट हो गए। यहाँ पे क्योंकि 5 ऑप्शंस है और यहाँ पे जो है 4 ऑप्शंस है, तो इसीलिए ये यहाँ पे इफ एल्स करना पड़ा है। तो जैसे आपका टेस्ट दिया जाते हो, आप एक कोई भी बटन क्लिक करते हो रेडियो बटन, तो रेडियो बटन के क्लिक पे ऑन सबमिट क्लिक पे कॉल जाता है आपका एक्शन test2 और मेथड है पोस्ट, तो /test2 को कॉल गया। और उससे पहले क्या हो रहा है, जैसे जैसे सबमिट बटन से पहले आपका प्रॉक्टोरिंग स्टार्ट हो रहा है। जैसे आप एग्ज़ाम स्टार्ट करने जाते हो तो शुड एग्ज़ाम एंड को कॉल जाता है, उससे पहले कॉल जा रहा है फंक्शन टेस्ट को। फंक्शन टेस्ट क्या कर रहा है, स्टार्ट प्रॉक्टोरिंग ऑफ। अभी ये आपका मेन प्रोजेक्ट का पार्ट है, तो इसको कॉपी किया, यहाँ पे है Ctrl+F Ctrl+V किया, तो यहाँ पे स्टार्ट प्रॉक्टोरिंग का बटन है। तो ये बटन स्टार्ट प्रॉक्टोरिंग में डेफिनेशन ये फंक्शन बनाया गया है। इसमें देखिए लिस्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज़, काउंट ऑल इमोशन, वार्निंग काउंट और एग्ज़ाम स्टेटस, ये ग्लोबल वेरिएबल्स है। इसमें होगा क्या, कैमरा स्टार्ट हुआ, कैमरा को BGR टू RGB में कन्वर्ट किया, इमेज को रिसाइज किया 320x320 में, उसको फ्लोट में कन्वर्ट किया, मतलब जो भी पैरामीटर आ रहे हैं उसको अगर 1 भी आता है तो वो 1.0 में कन्वर्ट होगा। ये 1 एक्सिस में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इमेज इज इक्वल टू इमेज डिवाइड बाई 255 से ये जो वैल्यू है ये पर्टिकुलर रिस्केल हो रही है, तो इसको अगर 255 से डिवाइड करोगे तो जो भी इमेज का वैल्यू होगा वो 0 to 255 के रेंज में आ जाएगा, मतलब ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे फिर फेसेस इज इक्वल टू फाइंड फेसेस कर रहे हैं इमेज और फेस मॉडल। तो आपका फेस मॉडल क्या है, यहाँ पे देखिए फेस मॉडल गेट फेस डिटेक्टर है। गेट फेस डिटेक्टर आया कहाँ से, आया है यहाँ से, यहाँ पे कॉल किया, ये देखिए यहाँ पे फेस डिटेक्टर के अंडर गेट फेस डिटेक्टर है, तो फेस डिटेक्टर आपका यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे गेट फेस डिटेक्टर में अगर ये समझ लीजिए ये सब मॉडल फाइल्स है आपका फेस डिटेक्ट करने के, और उसके पूरे जो लैंडमार्क है वो डिटेक्ट करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे cv2.dnn.read रीड नेट फ्रॉम कैफ़े, ये सब फीड फॉरवर्ड नेटवर्क ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड फाइल्स हैं, जिससे आपके फेसेस के जो भी बाउंडिंग बॉक्स में वैल्यूज़ है और आपके लैंडमार्क्स है वो देने का काम ये कर देता है। फिर यहाँ पे जैसे ही फेसेस मिल जाते हैं और ये एक्यूरेटली वर्क करता है, जैसे ही यहाँ पे फेस डिटेक्ट हो जाता है, गेट फेस डिटेक्ट है, ये फेस मॉडल यहाँ पे कॉल किया था। और भी 2-3 फंक्शन है जो सिमिलर काम करते हैं, जस्ट उसको। तो अगर वहाँ पे रेक्स में या फेसेस में फेस है तो वहाँ पे डिटेक्ट मार्क्स को कॉल किया गया और लैंडमार्क मॉडल को कॉल किया गया। तो लैंडमार्क मॉडल गेट लैंडमार्क मॉडल कहाँ पे है, यहाँ पे Ctrl+C Ctrl+F Ctrl+V, तो यहाँ पे आपको गेट लैंडमार्क मॉडल मिलेगा जो कॉल किया गया है। यहाँ पे देखिए फेस लैंडमार्क्स में, तो फेस लैंडमार्क्स आपको यहाँ पे मिलेगा। ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो मॉडल पोज मॉडल है, तो ये पोज मॉडल आपका यहाँ पे फेशियल रिकग्निशन मॉडल में यहाँ पे मिलेगा। मॉडल के अंडर पोज मॉडल के अंडर ये जो मॉडल है ये लोड हो रहा है। ये लोड होने के बाद ये आपको लैंडमार्क दे रहा है, tf.saved model.load मॉडल ये करोगे तो यहाँ पे कॉल गया लैंडमार्क मॉडल पे पुट हो गया। वो अभी जो मॉडल दिखा है वो लैंडमार्क मॉडल था, ये लैंडमार्क मॉडल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा।
वहाँ पे लिंक दिया गया। तो जैसे ये हो जाता है फिर ये लैंडमार्क मॉडल कॉल हो गया। लैंडमार्क मतलब क्या कि जो आपको ग्रीन दिखता है, काउंटर्स दिखते हैं पर्टिकुलर फेस में, पूरा माउथ का शेप दिखता है, वो लैंडमार्क बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, लैंडमार्क मॉडल पास किया शेप में, फिर ड्रॉ मार्क्स कर रहे हैं। ड्रॉ मार्क्स एक फंक्शन है, ये डिटेक्ट करेगा, ये ड्रॉ करेगा 48 इमेजेस में जो भी हमें मिल रहा है उस पर वो ड्रॉ करके दिखा देगा। अभी ये जो देख रहे हो, फॉर आई इज़ P1 P2 इन इन्यूमरेट आउटर पॉइंट्स, ये आउटर पॉइंट्स क्या है आपके। तो पहले देखिए फंक्शन तो यहाँ पे कहाँ पे है, 49 59 50 58 51 57, ये जो पॉइंट्स है और इनर पॉइंट्स है ये आपके माउथ के पॉइंट है। तो आउटर पॉइंट और ये इनर पॉइंट, माउथ का लिप्स का जो भी पोर्शन है ये आउटर पोर्शन है और ये इनर पोर्शन है। तो आपका जो भी कॉल जा रहा है, वो जो जा रहा है कॉल, उसमें आपको ये चेक करना है कि आउटर पॉइंट्स में कितने वैल्यूज़ है P1, P2। अगर वो वैल्यूज़ +10 लेस देन शेप ऑफ P2 माइनस P2 ऑफ 1 माइनस शेप ऑफ P1, 1, और काउंटर जो है आउटर काउंटर +1 होगा और इनर काउंटर भी +1 होगा। ये वैल्यू एडजस्ट करके आपको चेक करना है, इससे ये पता चलता है कि माउथ ओपन है कि नहीं। अगर समझ लीजिए यहाँ पे वैल्यू बढ़ा देते हो तो वो माउथ अगर ओपन है तो माउथ ओपन है ऐसे बताएगा। अगर क्लोज करते हो, इसको ज़्यादा वैल्यू रखोगे या फिर और कम करोगे तो ये हर एक चीज़ को, ये मतलब 3 और 4 अगर आया जल्दी से काउंट बढ़ जाता है। इसको मैक्सिमम रखोगे तो वो माउथ ओपन नहीं बोलेगा, नहीं तो वो माउथ ओपन बोलेगा और वो लिस्ट ऑफ ऑपरेशन में अपेंड करेगा कि माउथ ओपन है अभी, और फिर वहाँ पे आपको दिखा देता है इमेज में कि ये पर्सन का माउथ ओपन दिख रहा है। तो ये एक फंक्शनैलिटी हुआ माउथ ओपन का। ऐसे ही क्या किया गया, जितने भी फेसेस हैं उसके फिर से लैंडमार्क लिए गए, फिर डिस्टेंस कोएफिशिएंट 4,0। तो जो भी इमेज अभी ये आगे जो कर रहे हैं हम लोग, ये नोज पॉइंट को मूवमेंट डिटेक्ट करने के लिए, ये जो पार्ट है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में लिख के रखा हुआ है कि सबसे पहला पार्ट कौन सा हो रहा है और नेक्स्ट पार्ट कौन सा ऐड कर रहे हैं। 1 मिनट, वो अलग फाइल में लिखा था मैंने। सबसे पहले कर रहे हैं कि ये माउथ ओपन ऑपरेशन करेंगे चेक, फिर हेड पोजीशन है, फिर पर्सन एंड फ़ोन येलो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन से। तो ये वाला फाइल प्रॉक्टोरिंग मेन जो है वो डायरेक्टली उसके सारे फंक्शंस मैंने यहाँ पे पहले उसको बनाया था, फिर इसमें इंपोर्ट किए। फिर यहाँ पे आपका जैसे ही फेस डिटेक्ट हो जाता है, यहाँ पे जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, तो नोज़ का जो टिप है उसका जो पोजीशन होगा 30th होगा, चिन का जो पोजीशन होगा, चिक्स का आपका 8 पोजीशन, फिर लेफ़्ट आई लेफ़्ट कॉर्नर का पोजीशन, यहाँ पे ये लैंडमार्क के वैल्यूज़ है। मतलब समझ लीजिए कि ये रोल नंबर है पर्टिकुलर पर्सन का, उस तरीके से उसमें से अरे में से वो पर्टिकुलर पोजीशन से वैल्यू उठा रहे हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे लेफ़्ट आई लेफ़्ट कॉर्नर, और ये रिप्रेजेंट करे लेफ़्ट माउथ कॉर्नर। और यहाँ पे डिस्टेंस कोएफिशिएंट एक अरे बना दिया है जिसमें 4/1 का एक अरे होगा जो ऑल वैल्यूज़ हो गए 0 हो गए, np डॉट ज़ीरोस। तो यहाँ पे cv2 डॉट सॉल्व pnp मॉडल पॉइंट्स, इमेज पॉइंट्स, और ये कैमरा मैट्रिक्स और डिस्टेंस कोएफिशिएंट और फ्लैग्स इज इक्वल टू सॉल्व pnp upnp। ये क्या कर रहे हैं कि आपके जो भी रोटेशन वेक्टर है, जैसे आप मूवमेंट करते हो नोज़ का, पॉइंट्स का, और वो जो ऑपरेशन हो रहा है तो वो ऑपरेशन एक पर्टिकुलर पैरामीटर में स्टोर कर रहा है। जो भी वैल्यूज़ आप मतलब अभी रोटेट हो रहा है तो वो ऑपरेशन करके, ये ऑपरेशन करके यहाँ पे स्टोर कर रहा है। अभी इसका आगे यूज़ आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए ये नोज पॉइंट 2D और जॉकोबियन। तो जो वैल्यू प्रोजेक्ट टू 3D पॉइंट ऑन टू इमेज प्लेन, वी यूज़ दिस ड्रॉ लाइन स्टिकिंग आउट ऑफ द नोज़। तो जो लाइन ड्रॉ हो रही है आपके नोज़ जैसे मूवमेंट होता है, तो पर्टिकुलर सेंटर के पॉइंट से जो नोज़ ड्रॉ होने वाली पॉइंट है, तो वो डिसाइड करते हैं कि आप किस तरीके में रोटेट कर रहे हो। जिसके बाद क्या करता है, वो एक सर्कल ड्रॉ कर रहा है। सर्कल ड्रॉ कर रहा है मतलब कि इमेज के ऊपर ड्रॉ कर रहा है, अपना फ्रेम के ऊपर ड्रॉ कर रहा है। फिर 2 पॉइंट ले रहा है P1 और P2,
इसके बाद लाइन cv2 डॉट लाइन एक ड्रॉ करेगा जो पॉइंट नोज का मोमेंट है और हेड पोस्ट पॉइंट जो है x1 x2 वैल्यूज़ में कितना रोटेट हुआ है, आपका इमेज कितना रोटेट हो रहा है, और उस तरीके से कहाँ तक पॉइंट लाइन ड्रॉ करनी है वो दिखा देगा, और कहाँ कहाँ तक आपका मूवमेंट जा रहा है। अगर समझ लीजिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है m इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे एंगल दिखा रहे हैं। अगर समझ लिया एंगल जो वैल्यू है एंगल 1 का वैल्यू ग्रेटर देन 48 है तो हेड डाउन है, लेस देन 48 माइनस 48 है तो हेड अप है, ये ग्रेटर देन 48 है तो राइट है। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका इमेज जो है 48 पिक्सल का है, अगर उसमें एंगुलर चेंजेस हो रहा है और उसमें डिग्री फाइंड हो रहा है, मैथ डॉट टैन का वैल्यू जो है, ये देखिए ये m जो वैल्यू है, m का जो पर्टिकुलर वैल्यू आएगा वो वैल्यू से अगर उसका इन्वर्स लोगे, टैन इन्वर्स ऑफ m, ये ए टैन है, तो उसका इन्वर्स लोगे तो आपको एक एंगल मिलेगा। वो एंगल अगर उस तरीके से मूवमेंट कर रहा है तो इसका मीनिंग है कि आपका जो वैल्यूज़ है वो वैल्यू हेड अप हेड डाउन और हेड मूवमेंट यहाँ पे मिल रहा है आपको। और फिर इसके बाद हम जो है ये वाला पार्ट आपको इतना पूछा नहीं जाएगा, जस्ट ये पूछा जाएगा कि ये मॉडल कहाँ से मिला है। तो ये लैंडमार्क का मॉडल है, बाकी उसमें लॉजिक अप्लाई किया गया है cv2 डॉट प्रोजेक्ट पॉइंट्स, तो प्रोजेक्शन होगा, पॉइंट्स के प्रोजेक्शन हो गए, और वो जो एंगल मूवमेंट है, जैसे ही हेड मूवमेंट होता है लेफ़्ट के साइड या राइट के साइड, और वो नोज़ का जो पॉइंट है, अगर नोज़ दिख नहीं रहा है तो ये डिटेक्ट करना डिफ़िकल्ट है नोज़ के पॉइंट को कितना मूवमेंट मिल रहा है, कितना एंगुलर मूवमेंट हुआ है, उसके साथ ही वो डिटेक्ट करता है कि हेड डाउन है कि अप है, क्योंकि हेड अगर अप डाउन मूव करेगा तो नोज़ मूव होने ही वाला है। तो उस तरीके से ये लॉजिक लिखा गया। इसके बाद है पर्सन अपना पर्सन, मोबाइल और कुछ अगर और चीज़ आइडेंटिफाई हो रहा है तो वहाँ पे वो दिखा देगा, या मोर देन 1% दिखा रहा है। अभी ये किया कहाँ से है? तो ये किया है येलो से। येलो एक लाइब्रेरी है जो आपको ये काम करके देती है कि पर्सन को आइडेंटिफाई कर पाए। तो येलो v3 आप फंक्शन देखोगे तो यहाँ पे देखो ये कॉन्वोल्यूशन किया गया है। ये क्या करता है कि ये चैनल्स 3 मतलब आपके कलर RGB में जाने वाले येलो एंकर्स और येलो एंकर मास्क, तो ये जैसे का वैसा लाइब्रेरीज आपको मिल जाएगा। ये येलो के बारे में सर्च करोगे तो हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। जिसके साथ क्या हो रहा है कि आपका ये आउटपुट 0 आउटपुट 1 ये लेयर्स फॉर्म कर रहे हैं। पहला लेयर जो है 512 है, दूसरा लेयर 256, तीसरा लेयर 128। तो यहाँ पे बॉक्स 0, बॉक्स 1, बॉक्स 2 ये क्या कर रहा है कि जितने भी आपके इमेजेस आएंगे उसमें से मैक्सिमम आपको इतने तो ड्रॉ होने ही वाले हैं और इतने मॉडल आउटपुट में आ जाएंगे। और जो योलो का मॉडल है वो यहाँ से डाउनलोड किए। ये देखिए यहाँ पे, ये अगर यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक योलो वेट्स मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करके हमने सेव करके रखा है। इसको अभी मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, ये दिया हुआ है आपको। और ये सेव किया है मॉडल्स के अंडर येलो v3 डॉट वेट्स। तो मॉडल्स के अंडर येलो v3 डॉट्स वेट्स, ये वाला फाइल। इसको जैसे ही आप लोड करते हो तो वेट्स डाउनलोड होते हैं, येलो v3 को कॉल जाता है, फिर ये मॉडल पूरा लोड हो जाता है। ये मॉडल में ये वैल्यूज़ जा रही है और ये डार्क नेट, ये देखिए यहाँ पे ये लोड वेट कर रहा है, लोड डार्क नेट वेट्स। और ये कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क है, योलो कॉन्वोल्यूशन फॉलो हो रहा है। ये जैसे का जैसा लाइब्रेरी यूज़ किया है हमने, कुछ इसमें ज़्यादा कोडिंग किया नहीं है। ये आपको ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करने के लिए मदद करते हैं। तो ये डेवलप किया है किसी ने। तो जैसे ही आप समझ लीजिए कि classes.txt में देखोगे, classes.txt यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पर्सन, बाइसिकल, कार, मोटर बाइक, एरोप्लेन, ये इतने वैल्यूज़ आइडेंटिफाई कर सकता है। ये येलो से ट्रेन किया हुआ मॉडल है, उसे हमने बस यूज़ किया। जैसे ही आपका अगर समझ लीजिए क्लासेस ऑफ 0 ऑफ आई इज इक्वल टू 0, काउंट +1 हो रहा है। तो क्लासेस ऑफ 0 ऑफ आई में क्या आ रहा है कि इमेजेस जो वैल्यूज़ है, जो इमेज पास हो रही है, इमेज क्या पास हो रही है, इमेज जो पास हो रही है आपके फ्रेम पास हो रही है। ये देखिए ये इमेज पास हो रही है येलो को। ये येलो में कोई भी इनपुट दिखाई देगा उसमें यहाँ पे, तो येलो में वो इमेज अगर दिखाई दिया तो यहाँ पे वो काउंट +1 करेगा और यहाँ पे वैल्यू बोलेगा क्लासेस ऑफ 0। अगर ये वैल्यू इक्वल टू 67 है तो आप देखोगे यहाँ पे देखिए
67th मतलब 0 से स्टार्ट करोगे तो 67th पे ये सेल फोन आएगा। और अगर 66 देखोगे तो कीबोर्ड आएगा। तो 0 से स्टार्ट करोगे तो वो वैल्यू आने वाला है। तो ये फ़ोन डिटेक्टेड। और प्ले साउंड जो है GTTS का लाइब्रेरी यूज़ किया है, गूगल टेक्स्ट टू स्पीच लाइब्रेरी, जिससे आपका स्पीच जो है वो कन्वर्ट होगा, टेक्स्ट जो है कन्वर्ट होगा स्पीच में, और वो ऑपरेशन बोलेगा। और यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑपरेशन में फ़ोन अपेंड कर रहे हैं। ये एक लिस्ट है, तो ये लिस्ट में आपकी वैल्यूज़ ऐड होती जाती है। जिसके बाद हम क्या कर रहे हैं, काउंट अगर ज़ीरो है, काउंट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो 9% डिटेक्टेड का साउंड आता है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो मोर देन 1% डिटेक्शन आ जाएगा। फिर इमेज में वो ड्रॉ आउटपुट्स में बॉक्स ड्रॉ कर रहे हैं जहाँ पर हमें जो भी क्लासेस मिल रहे हैं। अभी यहाँ पे क्या किया गया है कि थ्रेशोल्ड इक्वल टू 5 रखा है। तो अगर समझ लीजिए जो भी वो कर रहा है, जैसे माउथ ओपन है वो 5 टाइम्स परफॉर्म हुआ, तो वो वार्निंग काउंट देगा 5 टाइम्स का कि यहाँ पे आप जो अभी माउथ ओपन कर रहे हो वो 5 के टाइम्स के अबव गया, तो उसको वार्निंग काउंट 1 बोलेगा। फिर आप मूवमेंट कर रहे हो हेड का इधर उधर, वो बोलेगा। फ़ोन अगर डिटेक्ट हो रहा है 5 टाइम, तो जैसे ही वो वार्निंग काउंट थ्रेशोल्ड के अबव जाएगा, मतलब 5 काउंट के अबव जाएगा, तो एक बार वार्निंग काउंट देगा वो। और वो अगर ये एक फ्रेम में हो रहा है, तो ऐसे 10 फ्रेम अगर पास हो गया एट अ टाइम और उसमें मोबाइल डिटेक्ट हो ही रहा है कंटिन्यूसली, तो वो 5 काउंट के अबव चला जाएगा। और अगर वार्निंग काउंट इक्वल टू 5 है तो एग्ज़ाम स्टेटस इक्वल टू 1 कॉल दिया गया। एग्ज़ाम स्टेटस 1 में क्या हो रहा है कि यहाँ पे एग्ज़ाम स्टेटस 1 जैसे ही हो जाता है, और यहाँ पे हमने एक जावास्क्रिप्ट कॉल लगाया हुआ है। यहाँ पे देखिए टेस्ट वाला जो फाइल था test.html, वहाँ पे कॉल किया गया है test1.html में। आप देख पाओगे यहाँ पे जैसे टेस्ट स्टार्ट होती है तो आफ्टर एवरी 5 सेकेंड्स के इंटरवल में कॉल जा रहा है शूड एग्ज़ाम एंड को। तो यहाँ पे Ctrl+C करना है, यहाँ पे Ctrl+F करना है। यहाँ पे देखोगे तो एग्ज़ाम एंड का ग्लोबल स्टेटस है एग्ज़ाम स्टेटस। तो अगर आपके प्रॉक्टोरिंग के टाइम आपके जो मोमेंट है ज़्यादा हो रही है तो इशू कर देगा, और यहाँ पे वो स्टेटस 1 कर देगा और वैल ऑफ 0 को 1 कर देगा। यहाँ पे क्या आएगा, रिप्लाई आएगा उसका। अगर डेटा 0 इक्वल टू 1 है तो एग्ज़ाम एंड होगा और माई फॉर्म सबमिट होगा ऑटोमेटिकली। ये माई फॉर्म क्या है, आपका एग्ज़ाम का फॉर्म है। यहाँ पे देखिए ये माई फॉर्म है, इसका आईडी। तो ये ऑटोमेटिकली सबमिट होने के बाद कॉल जाएगा /test2 को। यहाँ से Ctrl+C, यहाँ पे Ctrl+F, Ctrl+V, /2 टेस्ट में ये चेक करेगा कि जो भी उसने क्वेश्चन के आंसर दिए हुए वो आंसर अपेंड करेगा। फिर अगर जो भी क्वेश्चन हो गए उसके करेक्ट आंसर निकालेगा। अगर जो आंसर वो दे रहा है वो सही दे रहा है और सही से वो करेगा तो मार्क्स काउंट 1 होगा। कैंडिडेट को सिलेक्ट किया डेटाबेस में से, वो वैल्यू गया और इंसर्ट हुआ। अगर पर्सनैलिटी टेस्ट है तो पर्सनैलिटी टेस्ट में, अगर एप्टीट्यूड है तो एप्टीट्यूड में, अगर दूसरा कोई टेस्ट है तो उसमें वैल्यू चला जाएगा और वो वैल्यू कंटिन्यूसली अपडेट होगा अगर वो फिर से एग्ज़ाम दे रहा है तो ये आपको डेटाबेस वाला पार्ट इतना नहीं पूछा जाएगा, और ये एग्ज़ाम और टेस्ट कंडक्ट करने का पार्ट है। ये लॉजिक यहाँ पे लिखा गया है। मेन आपका प्रॉक्टोरिंग का था तो वो चीज़ वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। और जो भी फंक्शनैलिटी है, मतलब कि यहाँ पे अभी आप देखोगे प्रॉक्टोरिंग जो स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्ट प्रॉक्टोरिंग के कॉल पे आप देखोगे तो इतने सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे कितने ऑपरेशन है, यहाँ पे देखोगे लिस्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज़। तो मल्टी पर्सन, नो पर्सन, फ़ोन, एच डाउन मतलब हेड डाउन, एच राइट मतलब हेड राइट है, और एच लेफ्ट मतलब हेड लेफ्ट है, और एम ओपन मतलब माउथ ओपन है। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म अगर ज़्यादा टाइम हुए तो आपका एग्ज़ाम विद इन 5 सेकेंड्स एंड हो जाएगा, और वो वार्निंग भी देगा कि आपका एग्ज़ाम अभी एंड होने वाला है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट वर्क करता है। डेटाबेस कनेक्शन का देखोगे PyMySQL को कॉल जाता है। तो PyMySQL यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे होस्ट, लोकल होस्ट, यूज़र रूट, पासवर्ड रूट, और डेटाबेस कनेक्शन जो है 150 ऑनलाइन प्रॉक्टोरिंग।
ये नाम यहाँ पे सेम देना होता है। अगर आपको डेटाबेस इंपोर्ट करने में इशू आ रहा है तो आपको करना क्या है, फाइल में जाके, ओपन में जाके, यहाँ पे देखिए आपका जो भी कोड होगा, अभी यहाँ पे ऑनलाइन प्रॉक्टोरिंग में कोड में 131, ये जो 19.5 का डीबी दिया हुआ है इसको ओपन करना है यहाँ पे ऐसे, फिर कंट्रोल ए दबाना है यहाँ पे जाके, और ये रन का ऑप्शन दबाना है। इससे आपका पूरा डेटाबेस रिस्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे ये प्रॉक्टरिंग का एग्ज़ाम का पूरा जो भी टेबल्स रिक्वायर्ड है वो सब टेबल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख जाएंगे। आपको यहाँ पे जाके रिफ्रेश ऑब्जेक्ट ब्राउज़र करना है, उसके बाद वो सब दिखना चालू हो जाता है।